तो आज एक जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग 2.5% का गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग आप देखेंगे एक दिन में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू इंडेक्स की बात करें, यहां पर आप देखेंगे लगभग 4% की गिरावट आई। बैंकिंग सेक्टर में लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट आई। अगर आप यहां पर देखेंगे जितने भी पीएसयू स्टॉक्स थे स्पेसिफिकली, वहां पर एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब लगातार गिरावट पीएसयू कंपनीज में देखने को मिल रही है। फ्राइडे को भी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी पीएसयू कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है। इसका मेजर रीजन क्या रहा? तो देखिए, हमने 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको वार्न किया था इस चीज के लिए कि जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। काफी ज्यादा इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हो चुकी थी और उसके बाद जो पॉजिटिविटी पे बात हो रही थी वो इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि लगातार गिरावट इन शेयर्स में देखने को मिली है। कुछ शेयर्स आप देखेंगे जो वन साइडेड रैली दिखा रहे थे। आरवीएनएल देखिए, यहां पर आज 11.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर्स की बात करें, प्रॉफिट में गिरावट थी और सेल्स में भी गिरावट थी। एसजेवीएन की बात करें, यहां पर भी लगातार गिरावट देखने को मिली और आज 20% का लोअर सर्किट लग गया था इस शेयर में। यहां पर भी आप देखेंगे शेयर वन साइडेड रैली दिखा रहा था लेकिन नंबर्स बहुत खराब आए थे। सेल्स में गिरावट और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी गिरावट। आईआरएफसी की बात करें, यहां पर आप देखेंगे आज 13.5% की गिरावट है और यहां पर भी आप देखेंगे नंबर्स खराब आए थे। मतलब जो ग्रोथ इनके शेयर्स में देखने को मिली थी, जो एक वन साइडेड रैली देखने को मिल रही थी इन शेयर्स में, वो इसके इन शेयर्स के जो नंबर्स थे, जो प्रॉफिट्स थी, जो सेल्स थे, उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव नंबर्स आते भी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियोज इनकी हो चुकी थी, जो एक गवर्नमेंट कंपनीज में देखने को नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि बहुत अच्छे कंपनीज हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तब मैं आपको रेगुलरली वार्न करते हुए आ रहा था स्पेसिफिकली पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। अगर आपने लिए हुए हैं तो होल्ड करिए, एडिशनल पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी स्टॉक्स में। वो ऐसे ही दिनों के लिए हम लोग बात करते हैं जब लोग बात करेंगे क्यों स्टॉक में गिरावट आई है, क्या हुआ, ऐसा क्या ऐसी न्यूज आई कि स्टॉक में गिरावट आई। ऐसी कोई न्यूज अगर आप ढूंढने निकलेंगे, कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको पीएसयू स्टॉक से रिलेटेड। लेकिन फिर भी ये गिरावट है क्योंकि अभी तक ऑपरेटर वन साइडेड इस शेयर को ऊपर लेकर जा रहा था। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है ऑपरेटर का और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो अभी आपको ये चीज समझनी है कि ये जो गिरावट है ये आपको अपॉर्चुनिटीज देख रही है। अगर आप कुछ कंपनीज हैं, हमने कुछ कंपनीज पे कल भी बात की थी, यहाँ पर काफी सारी कंपनीज हैं जो अब सस्ती हो चुकी हैं। अगर आप पीएसयू कंपनीज के बाहर निकल कर देखेंगे, पीएसयू कंपनीज अभी भी काफी महंगी है। इतनी 2 दिन की गिरावट के बाद भी पीएसयू कंपनीज महंगी है अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस की बात करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनमें गिरावट देखने को मिली है। उन स्मॉल कैप कंपनीज में फोकस करके आप इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। वो कंपनीज हैं ये जहां पर प्रॉफिट्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और सेल्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ऐसी कंपनीज में आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। तो ये जो गिरावट है इसका फायदा उठाने की आपको जरूरत है। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज हमेशा से ऐसी गिरावट के लिए होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसी गिरावट लेकर आती है। लेकिन साथ में आपको एक चीज और समझनी है, मैं एक चीज आपको अभी भी दिखाता हूं। एक साल में अगर आप अभी भी देखेंगे 60% स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न्स दी हुई है। पीएसयू इंडेक्स की हम बात करते हैं एक साल में, तो यहां पर आप देखेंगे लगभग 100% की रिटर्न पीएसयू इंडेक्स ने यहां पर दी हुई है। मिड कैप इंडेक्स की एक साल की रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 51% की रिटर्न्स है। तो इतनी गिरावट के बाद भी अभी भी बहुत अच्छी रिटर्न्स इन इंडेक्सेस ने दी हुई है। तो ये जो 50% 100% की रिटर्न्स है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं होती। तो 2 चीजें होती है ऐसे में, या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलती है कि 6 महीने साल भर तक मार्केट में रिटर्न्स आपको नहीं आती है, या फिर ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी भी मैं यही चीज बोलूंगा कि अभी मार्केट गिर रही है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। सिर्फ ये देखकर कि कौन सा स्टॉक 10% 20% गिर गया है, इन्वेस्ट आपको नहीं करना है ऐसी मार्केट में। क्योंकि अभी भी ऐसा हो सकता है कि आप इन स्टॉक्स में पैसा लगाकर छोड़ दें और ये शेयर्स आपके गिरते रहें। तो जब तक ये शेयर रुकना बंद नहीं होते, कहीं किसी लेवल पे जाकर कंसोलिडेट नहीं होते हैं, तब तक इन शेयर्स में घुसने के बारे में ना सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो